हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैदी और कोकिला जिस कविता की कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उसका बेटा अगला काव्यांश पढ़ते हैं। बेटा काव्यांश को समझने से पहले आप दो तीन बातें ध्यान से समझे। बेटा आज नया काव्यांश है जिसने लिखा बेटा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब देख लो यहाँ पर काली शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। तो एक तो बेटा यहाँ पर अलंकार है, यमक अलंकार है। आपको भली भांति मालूम होगा, आपका टर्म वन का अलंकार का टॉपिक इन टोटली आपको जो 8 अलंकार सिलेबस के थे, उसके अलावा भी हमने 2-3 अलंकार आपको अलग से वीडियो के माध्यम से समझाए थे। तो बेटा एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अलंकार का आपका अलग से सिलेबस तो टर्म 2 में नहीं है, पर ध्यान रहे जो कविताओं में हम आपको समझा रहे हैं 1 by 1 वो आपको समझने हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा टर्म 1 में आपको बेटा काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी और सौंदर्य बोधात्मक प्रश्नोत्तर हमने आपको भेजे थे और वीडियो के माध्यम से आपको समझाए थे। ऐसा ही बेटा टर्म 2 में भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। कैसे, मैं उसका अगर समरी बताऊं आपको, तो काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यांश दिया होगा, आपको प्रश्न दिए होंगे और आपको उनके उत्तर लिखने हैं। कैसे, काव्यांश के अर्थ को समझ करके। ठीक है बेटा, अर्थ को समझने हैं तब आपको उत्तर लिखने हैं। तो उसमें आपको अलंकार पूछे जाएंगे, तो वहां आपको पहचानना है और लिखना है। तब आप ये न कहें कि सर आपने कहा था टर्म 2 में अलंकार नहीं आएंगे। अलंकार का अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं आएगा कि किस अलंकार की क्या परिभाषा है, ये नहीं पूछा जाएगा। पर कविताओं में जो अलंकार हैं, भाषा शैली है, वो पूछा जाएगा बेटा, इसलिए बात बतानी जरूरी थी। दूसरी बात बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको, काली में कौन सा अलंकार है। काली शब्द में इस काव्यांश में शुरू में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। क्या होता है एक बार फिर आपको बता दूं, काव्य में जहां पर एक शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति होने पर उसका हर बार अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आप यहां पर समझे कि काली तू रजनी भी काली, रंग के बारे में बात की जा रही है कि कोयल तेरे में रंग काला है, रजनी में रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, दूसरी पंक्ति में क्या है, ब्रिटिश शासन की कार्य प्रणाली के बारे में बात है। ये तीसरी लाइन है, तीसरी पंक्ति में काली लहर कल्पना काली। अब यहां पर लहर भावनाओं से मतलब है कि कवि के मन में उस वातावरण को देखिए कैसी भावनाएं जग रही, वो भी काली हैं। तो अलग अलग पंक्ति में अलग अलग अर्थ है किसका, काली का। एक तो बेटा यमक अलंकार है। दूसरा बेटा क्या है, काली शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। विशेषण क्या होता है बेटा आपको बताया गया पहले, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस काली शब्द का यहाँ पर अनेकार्थी प्रयोग हुए हैं। ब्रिटिश शासन की करतूतें अन्यायपूर्ण, वातावरण घोर काला अंधेरे के समान है, उनका जीवन शैली भी काली होगी है, हाथों में पहनी जाने वाली बेड़ियां भी काली हैं। ये इस प्रकार के इसमें बातें बताई गई हैं, इसका विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। बाकी बेटा आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे लिखा है करनी भी काली, क अक्षर, काली लहर कल्पना, काली में क, फिर लहर में लौ, काली में लौ, यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है। अब इससे पहले भी पढ़ा है, फिर बता रहा हूं, काव्य में जहां पर एक ही व्यंजन वर्ण, अब यहाँ पे शब्द नहीं बेटा, वर्ण माने अक्षर, ध्यान रखना, आपको पहले मैंने समझाया, फिर बता रहा हूं कि काव्य में जहां पर एक ही व्यंजन वर्ण, वर्ण मानी अक्षर, अल्फाबेट की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है, आगे बेटा आपको बताते जाएंगे। चलिए बेटा पढ़ते हैं इसका अर्थ। अब जानते हैं अर्थ। लिखा है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल प्रवास के दौरान कारागार में उस कारागार के ऊपर मंडराती हुई कोयल से या विचरण करती हुई कोयल से संवाद प्रकट करते हुए, क्या संवाद प्रकट करते हुए उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कभी, क्या कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी मनी रात, रजनी मनी रात, और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। शासन कौन सा बेटा, ये ब्रिटिश शासन है। जब हम गुलाम थे, ब्रिटिश शासन के अधीन थे, सब कुछ ब्रिटिश शासन के अधीन चलता था। हे कोयल, जो ब्रिटिश शासन की करतूतें हैं, कार्य प्रणाली है,
वो भी काली करतूतों जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पर घोर अन्याय हमारे साथ हो रहा है। कहां पर? जेल में। कौन कह रहा है? कवि। किससे कह रहे हैं? कोयल से संवाद प्रकट कर रहे हैं बेटा। काली लहर कल्पना काली, इसलिए हे कोयल, इस जेल के घोर अन्यायपूर्ण वातावरण को देखते हुए हमारे मन में भी ब्रिटिश शासन के प्रति जो भावनाएं हैं, जो लहरें उठ रही हैं, वो भी किस प्रकार हैं? काली हैं, मतलब मैली हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो बेकार हैं, अन्यायपूर्ण हैं। इसलिए हमारे मन में भी उनके प्रति जो है लहरें, वो भावनाएं, वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, हे कोयल, जिस कोठरी में मैं कैद हूं वह काल कोठरी भी काले रंग की है। टोपी काली, हे कोयल, हम जेल वासियों को, हम बंदियों को, हम कैदियों को जो टोपी दी गई है पहनने को, वो भी काले रंग की है। और कमली बोला गया बेटा, कंबल, ब्लैंकेट के लिए बोला गया है। कमली मानी कंबल। हे कोयल, हम बंदियों को, हम जेल वासियों को जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया वो भी काले रंग का है। मेरी लौ श्रृंखला काली, हाथ में पहनने वाली जो लौ श्रृंखला है, जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। हे कोयल, मेरे हाथ में पहनी गई लौ श्रृंखला भी, लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं, हथकड़ियां भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति, पहरे में पहरेदार, और हुंकृति बोला गया बेटे सर्पणी के आवाज के बोले ना, हुंकृति की ब्याली, सॉरी, पहरे की हुंकृति की ब्याली। बेटे जो ब्याली शब्द है वो तो बोला गया है सर्पणी के लिए बोला गया बेटा, नागिन, और हुंकृति बोला गया हुंकार के लिए। हे कोयल, जो हम भारतीय बंदियों के जो पहरेदार हैं, हम भारतीय कैदियों जो सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी जो हुंकार है वो कैसी है? जैसे नागिन की आवाज है, डरावनी आवाज है, काली आवाज है। जो काले रंग की जो सर्पणी है, नागिन है, वो कैसी है? उसकी भी आवाज कैसी है? बिल्कुल काली करतूतों वाली। क्या कह रहे हैं वो? कि पहरे की हुंकृत की ब्याली, हे कोयल, हम भारतीय बंदियों के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा जो लगाए गए पहरेदार हैं, उनकी जो आवाज है वो इतनी काली है कि सर्पणी के समान, नागिन के समान है, भयावह है, कठिन है। किस पर? उस पर भी, या इतना होते हुए भी है, जो किस शब्द है, किस पर, क्या मतलब है? उस पर भी, इतना होते हुए भी। एक आली गाली, ए आली, ए आली बनी हे सखी कोयल, आली बनी सखी। हे सखी कोयल, इतना अन्यायपूर्ण, घोर अन्यायपूर्ण वातावरण होते हुए भी ये जेल के जो कर्मचारी हैं हमारे साथ क्या करते हैं? जो सुरक्षा में लगे हुए हैं वो हमें गाली भी देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण वातावरण होते हुए भी हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, हमें गाली भी देते हैं। इस काले संकट सागर पर बेटा अनुप्रास अलंकार फिर है, 100 अक्षर है और 100 अक्षर है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक और अलंकार भी यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार आपको समझाया था क्या होता है? जहां काव्य में उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। आप देखेंगे यहाँ पे संकट सागर, अपने संकटों को कवि ने क्या उपमा दी है? समुद्र वाली, इतनी गहरी उपमा दी है। ये क्या बोलते हैं? भेद रहित आरोप बोलते हैं। तो कौन सा अलंकार बेटा है? रूपक अलंकार। क्या कह रहे हैं? इस काले संकट सा हे कोयल, हमारे जीवन के इस संकट रूपी जो समुद्र है, जो संकट हमारे जीवन में गहराया गया है सागर जैसे, मरने की मदबाती, हे कोयल, तुम्हारे इस बोल को सुन जा सकता है, तुम हमारे जीवन पर आए हुए इस सागर भरे संकटों पर मरने को क्यों उत्सुक है? मदमाती मानी तैयार है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? तैराती मानी तैरते हुए, तुम्हारे जो गीत ऐसे तैर रहे हो। और कोकिल बोल, हे कोयल, हमारे जीवन के इस गहरे अंधकार भरे हुए सागर रूपी संकट पर तुम अपने चमकीले भरे हुए गीतों को क्यों तैराती हो? अर्थात अपने चमचमाते हुए बोलों से, चमकीले गीतों से हमारे जीवन के संकट पर क्यों तैरते हुए घूम रही हो? क्यों विचरण कर रही हो? इस आधी रात को तुम क्यों विचरण कर रही हो? हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, हमें स्पष्ट बताओ। तो बेटा ऐसा आपको समझना है। कोई भी समस्या हो आप में प्रश्न अवश्य पूछें। इससे बेटा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।